हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर पॉइंट इलेक्ट्रिकल। आज हम नेटवर्क थ्योरी का मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर एसी सर्किट एनालिसिस। ओके, नाउ दिस इज माय सिलेबस फॉर एसी सर्किट एनालिसिस। दैट इज फर्स्ट वन इज योर बेसिक ऑफ एसी थ्योरी, सेकंड वन इज योर सर्किट एनालिसिस ऑफ एसी, थर्ड वन इज योर एसी पावर कैलकुलेशन एंड फोर्थ वन इज योर रेजोनेंस इन एसी सर्किट। तो ये चारों टॉपिक मैं एसी सर्किट एनालिसिस के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एसी सर्किट एनालिसिस, दैट इज फर्स्ट वन, द बेसिक ऑफ एसी थ्योरी। ओके, नाउ एसी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम क्या जाने थे? डीसी के बारे में जाने थे। तो एज कंपेयर टू एसी एंड डीसी, so as compared to AC and DC, dealing of AC is more complicated than dealing of DC. So, but now we can use all the equipment is in AC, that is your generator, motor और ट्रांसफार्मर। जो भी मेरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सब मेरा एसी में काम करता है। मेरे घर में कौन सा सप्लाई आया है? एसी सप्लाई है। डीलिंग ऑफ एसी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डीसी, then why we use AC instead of DC? That is a question. So, what are the advantages? Of AC. Number one, the AC generator is more robust, simple in construction, and require less maintenance as compared to DC generator. That is number one, AC generator is robust, simple in construction, and require less maintenance as compared to DC generator. ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज मेरा ये है कि मैं एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो नंबर टू इज वी कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन AC voltage by the help of ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, मैं जो भी मेरा जनरेशन होगा AC वोल्टेज, लो वोल्टेज में होगा, तो यूटिलाइजेशन करेंगे वो भी मेरा लो वोल्टेज। फॉर एग्जांपल, अब घर में मेरा सप्लाई आ रहा है, एसी सप्लाई, कितना वोल्टेज चाहिए? 440 वोल्ट 3 फेज और 230 वोल्ट सिंगल फेज। तो घर में मेरा
ये वोल्टेज लेवल को रिकॉर्ड पड़ेगा जो कि मेरा लो वोल्टेज है, बट मैं ट्रांसमिट करूंगा हाई वोल्टेज में। बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करेंगे, फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर क्यों रिक्वायरमेंट होता है और मैं क्यों इसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो उसके लिए जानेंगे। चलिए, अगर मैं एसी वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करूंगा तो उसका एडवांटेज क्या होगा, मेरा पावर लॉस लेस होगा। इसलिए मैं एसी वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करूंगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि मेरा डीसी में नहीं होता है। दिस इज अनदर एडवांटेजेस ऑफ एसी। थर्ड वन इज माई कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी मोटर। जनरली में एसी मोटर जो कि मेरा इंडक्शन मोटर है is more simple as compared to DC motor. Okay, fourth one is your construction of switch gear in AC is more simple than DC. This one is my fourth advantages. तो AC में कितना एडवांटेजेस है, 4 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज योर द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर और अल्टरनेटर इज मोर रोबस्ट, simple in construction, less maintenance. Second one is your we can transmit the AC voltage in high voltage by the help of transformer to reduce the power losses. Third one is your construction of AC motor, that is induction motor, is more simple as compared to DC motor. Fourth one is your construction of switch gear in AC is more simple than DC. These are the advantages of AC system. Okay, next is what is the definition of AC? Alternating quantity, that is your AC. What is the definition? An alternating quantity changes its magnitude and direction periodically, that is not constant. These are some AC waveform. This is also AC waveform, this is also AC waveform, and this is also AC waveform. All are change its magnitude and direction periodically. Okay, now it is not constant, it changes its magnitude and direction periodically, but in DC magnitude is constant. Okay. Now what the expression? Generally AC waveform, what is the nature of AC waveform? The nature of
AC waveform is sinusoidal, that is sine wave. This is my nature of AC waveform, let it be V. Okay, this is my nature of AC waveform, that is your sinusoidal. Then what is the mathematical expression? That is, let it be E. E is equal to Em sine omega t. This is the mathematical expression of AC waveform. What is E? E is the instantaneous value of voltage. What is Em? Em is the maximum value of voltage in AC waveform. And what is omega t? This is your angular velocity. There is an angular velocity of the coil. So this is my expression of AC voltage. Now, if the voltage nature is AC, then it will produce the current in AC also in a linear circuit. Then my nature of current is also AC, that is I is equal to Im sine omega t, that is an instantaneous value. Im is my maximum value, and omega t is the angular velocity. Okay, this is the expression of AC voltage and AC current, that is E is equal to Em sine omega t. This is the expression of AC voltage, and I is equal to Im sine omega t. This is the expression of AC current. Okay, next is why AC voltage and current nature is sine wave. Okay, next is why AC waveform is sine wave. मैं पहले पिछले बताया था, जो भी मेरा AC waveform है वो मेरा साइन वेव है. इसका नेचर मेरा साइन वेव है, नॉट फॉर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और नॉट फॉर स्क्वायर वेव. स्क्वायर वेव नहीं है, ट्रायंगुलर वेव भी नहीं है, तो मेरा साइन वेव है. व्हाई AC वेवफॉर्म इज साइन वेव. तो इसके लिए मैं 3 पॉइंट डिस्कशन करूंगा. पहला पॉइंट है इन AC machine the sinusoidal voltage and current produce least iron and copper losses for a given output, hence efficiency is better. that is, अगर AC में मेरा साइन वेव रहेगा वो क्या करेगा, मेरा कम कॉपर एंड आयरन लॉसेस प्रोड्यूस करेगा. उसके लिए अगर आयरन एंड कॉपर लॉसेस कम हो जाएगा तो मेरा एफिशिएंसी बेटर रहेगा. एफिशिएंसी बेटर रहेगा तो परफॉर्मेंस मेरा बेटर रहेगा. इसीलिए मेरा AC मशीन साइन वेव प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज साइनसॉइडल वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस लेस इंटरफेरेंस और नॉइज. टेलीफोन लाइन, जो भी टेलीफोन लाइन में है उसमें मेरा लेस नॉइज प्रोड्यूस करेगा वो. थर्ड वन इज साइन वेव फॉर्म प्रोड्यूस द लीस्ट डिस्टर्बेंस इन ए सर्किट. जो सर्किट एनालिसिस करेंगे उसमें मेरा क्या होगा, कम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट. These are the point that is why AC waveform is sine wave, जो कि मेरा AC waveform में साइन वेव क्यों है. नेक्स्ट जानेंगे हाउ टू प्रोड्यूस AC वोल्टेज और करंट. हाउ to produce AC voltage
और करंट। हम क्या करेंगे, दो पॉइंट में एसी वोल्टेज और करंट जनरेशन कर सकते हैं। नंबर वन इज बाय रोटेटिंग a coil in a constant angular speed, angular velocity in a magnetic field. Number two is by rotating a magnetic field in a coil. That is your, क्या करेंगे, मैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करूंगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में, तभी मेरा वोल्टेज जनरेशन होगा। नहीं तो क्या करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करेंगे एंड कॉइल को कांस्टेंट रखेंगे तभी मेरा एसी वोल्टेज जनरेशन होगा। सो दैट इज इसको मैं फिगर में दिखा रहा हूं। Suppose this is my north pole, this is south pole, इसके बीच में मेरा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। अगर इसमें मैं क्या करूंगा, कॉइल को रोटेट करूंगा, ए बी सी डी, तो ये फिगर मेरा क्या दिखा रहा है, आई विल रोटेट ए कॉइल। मैं क्या करता हूँ, एक कॉइल को रोटेट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तभी क्या होगा, मेरा एक एसी वोल्टेज जनरेशन करेगा। नेक्स्ट वन इज इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर रहे हैं, एक कॉइल को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो दो ही चीज में मेरा एसी वोल्टेज जनरेशन होगा। जो कि लार्ज अल्टरनेटर है उसमें क्या करेगा, ये प्रिंसिपल में काम करता है। जो कि लार्ज अल्टरनेटर that are magnetic field is rotating and field coil is constant, but small generator में magnetic field is constant, coil is rotating. This is the production of AC voltage. Okay, next is equation AC voltage and current. इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ही फिगर हम देखेंगे, दैट इज फिगर 1
and this is your figure 2. Okay, I will take a coil, having n number of turns. Now for figure 1 में देखेंगे the coil side is coincide with the axis OX and it will gives maximum flux linkage, that is phi m. Okay, now refer to the figure 2. The coil starts rotating from OX axis with an anti-clockwise direction with a constant angular velocity of omega. Now, if it is rotating in anti-clockwise direction, so at the angle theta is equal to omega t, this one angle omega theta is equal to omega t. तो इसमें क्या होगा, मेरा जो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, इट हैज टू कंपोनेंट, one is phi max sin omega t which is parallel to the coil. Second one is phi m cos omega t perpendicular to the coil. जो भी आएगा, एक आएगा हमारा phi ओमेगा t which is parallel, ये parallel होगा coil को. एक आएगा हमारा phi m cos omega t जो कि perpendicular होगा coil को. Okay, now I have two terms. One is phi m sin omega t, another is phi m cos omega t. Now take phi m sin omega t. phi m sin omega t मेरा फ्लक्स लिंकेज में हेल्प नहीं करेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि तो फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे नहीं होता है और जो phi m sin omega t में नहीं होता है. बट phi m cos omega t will induce EMF. ये मेरा क्या होगा, EMF इंड्यूस करेगा. ओके, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स? द फ्लक्स लिंकेज at theta is equal to omega t, that is equal to number of turns into flux linking, that is equal to n into phi m cos omega t. थीटा में जो भी ये जो पॉइंट में, दिस पॉइंट में मेरा क्या होगा, this much flux is linkage, that is phi m cos omega t. Okay, now flux linkage is equal to n into phi m cos omega t. Then what is my induced EMF? Induced EMF क्या है मेरा? According to Faraday law of electromagnetic induction, the EMF induced in a coil is equal to the rate of change of flux linkage. Rate of change of flux linkage. So E is equal to minus d by dt of n phi m cos omega t. And what is the negative sign? A negative sign for Lenz law.
Lange's law. Due to Lange's law, this negative sign will come. Okay. Now, minus n phi m omega minus sin omega t, that is equal to n phi m omega sin omega t. Okay, now I will write E is equal to Em sin omega t. This is my expression where Em is equal to n phi m omega. Okay, this is my expression of equation of AC voltage. Then what is my expression of AC current? It is also I is equal to Im sin omega t. Okay, now when omega t or theta is equal to 90 degree, sin omega t is equal to 1. Now E is equal to Em. That means when the coil is perpendicular, that is 90 degree perpendicular, then it will give maximum voltage or maximum current. This is the equation of AC voltage and AC current. Now we will discuss important terms related to AC, alternating quantity. So what is the first important term? That is waveform. What do you mean by waveform? Waveform मतलब क्या है? So a waveform is a graph where the instantaneous value is plotted against time. Okay, now T and E Em, this is my minus Em, this is my plus Em. So it is a graph where the instantaneous value is plotted with respect to time. And what is my cycle? One complete set of positive and negative waveform is known as cycle. This is my positive wave, this is my negative. One complete set. So this is my cycle. This is one cycle. A complete positive or negative set of waveform is called a cycle. So next is instantaneous value, amplitude. What is amplitude? The maximum value of the waveform is known as
एम्पलीट्यूड। जब मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा वेव फॉर्म में उसको मैं एम्पलीट्यूड बोलूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देना प्लस EM and minus EM is my amplitude for this waveform. For this AC waveform, plus EM and minus EM are the amplitude. Okay. Now, next is time period. Time period, that is time taken by a AC quantity to complete a cycle। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगेगा इसको मैं बोलूंगा टाइम पीरियड। इट इज जनरेटेड बाय कैपिटल T। दिस इज योर टाइम पीरियड इन सेकेंड। And what is frequency? Number of cycles per second is known as frequency। एक सेकेंड में पर सेकेंड में कितना साइकिल मेरा पास कर रहा है इसी को मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। तो F is equal to 1 by T। This is my relation of frequency and time period। F is equal to 1 by T। What is the unity? The unity of frequency is hertz or cycle per second। Okay. Now, what is the standard frequency in India? In India, standard frequency is 50 hertz। If standard frequency is 50 hertz, what is the time period? So F is equal to 1 by T, T is equal to 1 by F, that is equal to 1 by 50, 0.02 second।